वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। यार सोचो आपके पास एक ऐसी किताब आ जाए जो आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है, तो आप क्या मांगोगे। हाँ, पर इच्छा पूरी करवाने के लिए जो किताब कहेगी ना, आपको वो करना होगा, भले फिर वो चीज जानलेवा क्यों ना हो जाए। क्या तब भी आप अपनी इच्छा की खातिर ये करना चाहोगे। आज की मूवी इसी चीज के ऊपर होने वाली है। कुछ बच्चों को दोस्तों इच्छा पूरी करने वाली एक किताब मिल जाती है, लेकिन जो किताब उनसे करने के लिए कहती है ना, उनके होश उड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या कहा किताब ने उनको, और आखिर फिर उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं इस बेहतरीन मूवी में जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हम कज़ुकी, सनी और ताइची नाम के तीन दोस्तों को देखते हैं, जो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए एक पुराने टेंपल के पास आते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर आकर सभी की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और इसी उम्मीद में वो तीनों जैसे टेंपल आकर अपनी इच्छा मांगते हैं ना, उनकी इच्छा धुएं में बदलकर एक पॉट के अंदर चली जाती है। और उस पॉट को कोई अजीब चीज जो कि इंसान कम घोस्ट ज्यादा लगता है, वो तुरंत ही लेकर भाग जाता है, जिस पर तीनों दोस्तों की नजर ही नहीं जाती। अब वो घोस्ट जिसने उनकी इच्छा चुरा ली थी, वो एक पुराने बुक की दुकान पर आता है, और वो दुकान के मालिक को दोस्तों वो इच्छाएं बताने के लिए आया है। घोस्ट कहता है कि देखो, मैं 3 बच्चों की इच्छा लेकर आया हूँ, लगता है घोस्ट बुक इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। तो मालिक कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो बच्चे बुक में दिए गए काम को कर पाएंगे। तो घोस्ट कहता है कि लगता तो है, क्योंकि बच्चे बड़े जोशीले और हिम्मत वाले हैं। तो मालिक उस घोस्ट से कहता है ठीक है, आज रात जाकर तुम उन तीनों बच्चों को मेरी दुकान के बारे में बता देना, ताकि वो किताब लेने आ सके। घोस्ट मान जाता है। अब दोस्तों रात को जब कज़ुकी सो रहा होता है, तो उसके पास वो भूत आकर उससे कहता है, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो कल पुराने बुक की दुकान पर चले जाना, वहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हो। लेकिन याद रहे, जो इच्छा तुमने मांगी है उसे पूरा करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। इतना कहकर वो चला जाता है। अब ये देखकर और सुनकर कज़ुकी हैरान कि आखिर ये था कौन जिसने मुझे सारी बातें बताई। अब दोस्तों उसको तो लगता है कि शायद ये उसका सपना होगा, क्योंकि वो एनी टाइम अपनी इच्छा के बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए उसको ऐसा सपना आ गया, ये उसे लगता है। अब अगले दिन कज़ुकी सनी और ताइची से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कल रात को वो भूत उनके पास भी गया था, और उन्हें भी उसी पुरानी किताब की दुकान पर जाने को कहा गया है। कज़ुकी फिर हैरान कि इसका मतलब वो भूत जो मैंने देखा वो सपना नहीं था, वो भूत पक्का उसी इच्छा पूरी करने वाले टेम्पल से आया होगा, और हमें उसकी कही बात पर अमल करना चाहिए। क्या पता हमारी इच्छा पूरी हो जाए। और फिर ये तीनों अपनी क्लास में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि आगे का काम कैसे करना है। तब उनकी क्लास में दोस्तों हायामा नाम की एक नई टीचर आती है, क्योंकि ये पुरानी टीचर मैटरनिटी लीव पर गई हुई है, इसलिए कुछ दिनों तक हायामा ही बच्चों को पढ़ाएगी। हायामा थोड़ी सी नर्वस लगती है, क्योंकि वो पहली बार एक टीचर की हैसियत से बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हुई है, पर उसे उम्मीद भी है कि वो सब हैंडल कर लेगी। और फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद कज़ुकी और उसके दोनों दोस्त उसी पुरानी किताबों की दुकान पर जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इस एड्रेस पर कल तो कोई दुकान नहीं थी, लेकिन आज किसी ने रातों रात दुकान कैसे खड़ी कर दी। पर इससे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उन्हें तो बस अपनी इच्छा पूरी करवानी थी, इसीलिए तीनों दुकान के अंदर चले जाते हैं। अब दोस्तों उनको दुकान के अंदर जाते हुए हाइमा देख लेती है, और उनके पीछे पीछे वो भी उसी दुकान पे चली जाती है, ताकि देख सके कि ये बच्चे यहाँ पर करने क्या आए हैं। फिर दुकान के अंदर कज़ुकी और बाकियों को दुकान का मालिक सोते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो सभी चुपके से दुकान की तलाशी लेने लग जाते हैं, ताकि उसी घोस्ट बुक को ढूंढ सके, जिसके बारे में भूत ने उन्हें बता दिया था कि वो किताब तुम्हें उसी दुकान पे मिलेगी, और वही किताब तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती है। कल रात को दोस्तों उस भूत ने सभी को बता दिया था। एंड तभी उनकी नजर उसी घोस्ट बुक पे पड़ती है। दिखने में तो किताब काफी महंगी लग रही होती है, और उसे रेंट पर लेने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते, इसीलिए वो किताब चुराने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पे आ जाता है मालिक, जिसको देखकर तीनों की हवा निकल जाती है कि पकड़े गए। तीनों अपनी जान बचाकर किताब की दुकान से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। मालिक तो कह रहा होता है कि अरे किताब के रूल्स तो सुनते जाओ, वरना किताब का इस्तेमाल कैसे करोगे। पर तीनों तो डर के मारे उसकी एक नहीं सुनते और अपना भागने में लगे होते हैं। पर ये क्या दोस्तों, बाहर से दुकान छोटी सी लग रही है, और भागते भागते यहाँ तक कि वो थक जाते हैं, लेकिन दुकान खत्म होने का नाम नहीं लेती। पर काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार वो दुकान के बाहर निकल आते हैं, जिनका पीछा करते करते हाइमा भी दुकान के बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले हाइमा उनसे कुछ सवाल करती ना कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग, और कौन सी किताब चुराई। वो तीनों हाइमा से कहते हैं कि वो देखो भैंस हवा में उड़ रही है। हाइमा जैसे मुड़ती है ना उधर, तीनों वहां से रफो चक्कर हो जाते हैं। अब हाइमा को भैंस तो उड़ते हुए नहीं दिखाई देती, लेकिन आसपास के घर और सारी चीजें उसको उल्टी पुल्टी नजर आती है, मानो सारी दुनिया उलट पुलट गई हो, जिसको देखकर वह हैरान कि मैं कहाँ पे हूँ, अभी कहीं मैं दिन में सपने तो नहीं देख रही। अब दोस्तों कज़ुकी जब अपने घर पे आता है ना, तो उसे वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता, साथ ही उसका घर भी बिल्कुल अजीब तरह से आकार
में बदला होता है, जो देखकर वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया अभी के अभी। तो वहाँ उसके दोनों दोस्त आकर उससे कहते हैं, अबे पूरा शहर खाली है, मानो हम लोग किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। जब से दुकान के बाहर निकले तब से कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। इसलिए वो सभी शहर को एक्सप्लोर करने का तय करते हैं, ताकि कम से कम कोई तो उनको नजर आ जाए, जिससे वो पूछ सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है या क्या हुआ। और तब एक्सप्लोर करते करते उनको उनकी दोस्त मिनाटो दिखाई देती है, जिसको देखकर तीनों बड़े खुश। मिनाटो उनसे कहती है, मैं तो यार सो रही थी, लेकिन अचानक पता नहीं यहाँ कैसे आ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, क्या तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करोगे, रास्ता दिखाओगे? जिस पर वो सभी कहते हैं कि अबे हम भी तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसी की कोशिश में है। मिनाटो भी अब उनके साथ हो जाती है दोस्तों। पर मिनाटो को देखकर तीनों के हाव भाव थोड़े बदले हुए होते हैं कि मिनाटो यहाँ पर कैसे आ सकती है, क्योंकि असल में मिनाटो का एक हफ्ते पहले एक्सीडेंट हो गया था और चोट लगने की वजह से वो अभी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जहाँ वो कोमा में है। पर मिनाटो का यहाँ होना बहुत अलग बात है। और दोस्तों उन सबको इस बात का शक होता है कि क्या हम मर चुके हैं, या आफ्टर लाइफ में आ गए, या फिर हम किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हैं, जहां मिनाटो हमारे सामने बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। पर वो मिनाटो को कुछ नहीं बताते कि असल में उनके साथ क्या क्या हो गया, यही मतलब कि वो यहाँ पर कैसे आए वगैरह वगैरह, वरना उसको टेंशन हो जाएगी। अब सभी सबसे पहले उस पुरानी किताब की दुकान पर आ जाते हैं, ताकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता निकाल सके। लेकिन यार हैरानी की बात यह है कि अब उस जगह कोई दुकान है ही नहीं, जो देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, कौन खिलवाड़ कर रहा है हमारे साथ, अब हम अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएंगे। तो दोस्तों तभी उन्हें याद आता है कि उनके साथ इस दुनिया में उनकी टीचर भी आ गई थी, इसीलिए अब सभी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। और भाग्य से सनी की रिश्तेदार थी हाइमा, इसलिए उनको हाइमा का एड्रेस मिल जाता है। जैसे ही वो हाइमा के घर आते हैं ना, वो बेचारी एकदम डरी भी नजर आती है कि मैं कहाँ पर आ गई, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, वो भी चिल्लाती रहती है। तो काजुकी और बाकी उसको सारी बातें बताते हैं कि कैसे भूत ने उन्हें घोस्ट बुक के बारे में बताया और उसे लेने के चक्कर में वो इस दुनिया में फंस गए। तो हाइमा भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि सभी यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन तभी उन्हें घर के बाहर दोस्तों अजीब और खतरनाक मॉन्स्टर्स घूमते हुए नजर आते हैं। चारों तरफ बस उन्हीं का राज होता है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया इंसानों की नहीं, बल्कि इन्हीं मॉन्स्टर्स और भूतों की है, जहाँ ये लोग फंस चुके हैं। अब ये देखकर तो सभी खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। अब अगले दिन सभी उस किताब को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके कवर पर 7 नंबर लिखा होता है और 2 लाइन बनी होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि यार आखिर इसका मतलब क्या है। तभी बुक के पन्नों पर उनको वही घोस्ट की फोटो दिखाई देती है, जिसने उन्हें उस पुरानी किताब की दुकान पर जाने के लिए कहा था रात में। साथ ही दोस्तों उस बुक के दूसरे पन्ने पर लिखा होता है कि ये घोस्ट 7 मॉन्स्टर्स में से एक है, और अगर इसे पकड़कर किताब के अंदर डाल दिया जाए और जब दोबारा उसे बाहर निकालें तो ये तुम्हारी किसी भी एक काम में मदद करेगा। साथ ही ये मॉन्स्टर्स तुम्हें कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास ही मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर सारे 7 मॉन्स्टर्स को पकड़कर समय रहते हुए इस किताब में बंद कर दिया जाए तो जो इच्छा तुम तीनों ने मांगी थी वो पूरी हो जाएगी। पर याद रखना, ये काम ना तो सुनने में आसान है और ना ही करने में। इस काम को करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है, और समय रहते काम पूरा नहीं हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में कैद हो जाओगे। तो बताओ, क्या तब भी तुम ये करना चाहोगे? ये सारी चीजें दोस्तों उस किताब में लिखी होती हैं। अब ये पढ़कर वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उनको अपनी इच्छा भी किसी भी हाल में पूरी करनी थी दोस्तों, इसीलिए वो इस जोखिम के बारे में जरा भी नहीं सोचते और तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर हंटिंग होती है शुरू। सभी उस घोस्ट को ढूंढने में लग जाते हैं और तब भाग्य से वो उन्हें मिल भी जाता है, जो कि घर के झूमर पर बैठकर इनको देख ही रहा था। वो सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिस पकड़ा पकड़ी में उसके ऊपर जो कपड़ा था ना, वो निकल जाता है और वो घोस्ट अपने असली मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है, क्योंकि वो कोई घोस्ट नहीं बल्कि एक क्यूट सा मॉन्स्टर था। बड़ा ही नटखट होता है और उसे पकड़ना मुर्गी पकड़ने से भी ज्यादा मुश्किल था दोस्तों। पर दाईजी अपना दिमाग लगाकर उस मॉन्स्टर को किताब में कैद करने में सफल हो जाता है। अब अगर वो चाहे तो इस मॉन्स्टर को किताब के बाहर निकाल सकते हैं। पर ध्यान देना दोस्तों, जिस भी मॉन्स्टर को पकड़ेंगे ना, उसको किताब से सिर्फ एक बार बाहर निकालकर उससे अपना काम करवाया जा सकता है, बार बार नहीं, जिसके लिए वो मना नहीं कर सकता। तो वो लोग उस छोटे मॉन्स्टर को बाहर निकालकर उससे अगले मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं कि वो हमें कहाँ मिल सकता है। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि जब भी तुम मॉन्स्टर को पकड़कर इस किताब में कैद करोगे तो किताब के दूसरे पन्ने में तुम्हें अगले मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाएगा कि वो मॉन्स्टर तुम्हें कहाँ मिलेगा। साथ ही दोस्तों वो लोग उससे ये भी पूछते हैं कि इस किताब पर बनी इन 2 लाइंस का क्या मतलब है। तो वो छोटू मॉन्स्टर कहता है कि ये 2 लाइन दर्शाती हैं कि तुम्हारे पास इन सब के लिए सिर्फ 2 दिन का समय होगा। इन 2 दिनों में तुम्हें सारे मॉन्स्टर को किताब के अंदर लाना है, वरना तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और जान तक जाने का खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद तो सभी हैरान, लेकिन फिर भी वो तीनों इसी दुनिया में रुककर अपनी इच्छा पूरी करने का तय करते हैं। इसीलिए उनके साथ मिनाटो और हाइमा भी
इस दुनिया में रुक जाते हैं ताकि उन तीनों का साथ दे सके। पर तीनों की इच्छाएं क्या थी दोस्तों, किसके लिए वो अपनी जान पर खेलने को तैयार हो गए हैं, आगे पता चलेगा। अब सभी वहाँ से जंगल के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उस किताब के मुताबिक अगला मॉन्स्टर उन्हें यहीं पे मिलेगा, एक गुफा के अंदर। पर एक दिक्कत है यार, वो आसानी से गुफा के बाहर नहीं आता। उसे बाहर निकालने के लिए उसकी बुराई करनी पड़ जाती है क्योंकि वो अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए सभी जंगल पहुंचकर उस मॉन्स्टर की खूब बुराई करने लग जाते हैं और तब गुस्से में वो बाहर आकर सभी पे हमला शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए ताइची और बाकी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर यार काफी बड़ा और बड़ा क्या कहें खतरनाक नजर आता है। वो खुद को जोर जोर से गोल गोल घुमाकर बिल्कुल किसी मशीन की तरह बन जाता है और फिर जहाँ से वो गुजरता वो पूरी जगह तहस नहस कर देता। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे मॉन्स्टर को कैसे किताब में डालेंगे। पर ताइची भाई है ना, वो यहाँ पर भी अपना दिमाग लगाता है और उस घोस्ट बुक को जमीन पर रखने के बाद पहले तो मॉन्स्टर को खूब गालियां देते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ करता है। और जब वो मॉन्स्टर गुस्से में ताइची को मारने पूरी रफ्तार के साथ उसके पास आता है ना, तभी ताइची वहाँ से हट जाता है और वो मॉन्स्टर सीधे किताब पर लैंड। इससे होता यह है कि वो मॉन्स्टर आ जाता है किताब में। तो पहला मॉन्स्टर उन्होंने कैद कर लिया, लेकिन अभी भी 5 और बचे हुए हैं क्योंकि पहले 7 थे। छोटू मॉन्स्टर को पकड़ने से 6 हुए और अब इसको पकड़ने पर 5, जिसके बाद सभी अगले मॉन्स्टर को ढूंढने निकल पड़ जाते हैं। अब किताब से उनको ये भी पता चल जाता है कि अगला मॉन्स्टर एक सफेद कपड़े जैसा है और अगर कोई उसके कपड़े को गंदा कर दे तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए सभी कई सारे रंग लेकर उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं ताकि उसके कपड़े को गंदा कर सके। लेकिन उनके ऐसा करने से पहले दोस्तों वो मॉन्स्टर सनी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लग जाता है। ताइची और कज़ुकी उसे बचाने तो जाते हैं लेकिन खुद भी सनी के साथ हवा में लटक जाते हैं। पर समय रहते हाइमा और मिनाटो उस पे रिंग फेंककर उसे गंदा करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे मॉन्स्टर डर जाता है कि ये तो पूरी तरह से मुझे गंदा कर देंगे। इसीलिए डर के मारे वो मॉन्स्टर खुद उस किताब के अंदर घुस आता है और अब उनके पास बस 1 दिन का समय बचा हुआ है बाकी सारे मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए दोस्तों, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसकर यहीं पे रह जाएंगे। इसीलिए सभी देखने लग जाते हैं कि अगला मॉन्स्टर कौन सा होगा। तो पता चलता है कि अगले मॉन्स्टर की 100 आंखें हैं और कहीं से भी उस पे हमला क्यों ना किया जाए, वो हर तरफ देखकर हमले को रोक सकता है। सभी परेशान कि यार ये तो नई मुसीबत की जड़ हो गई। तो हाइमा कहती है इस मॉन्स्टर की 100 आंखें हैं ना, तो एक काम करते हैं, हम ढेर सारे प्याज काट कर उसके पानी को बलून में भर देते हैं और जैसे वो पानी मॉन्स्टर को लगेगा ना, वो दर्द के मारे चिल्लाएगा, वो दर्द से चिल्लाएगा और उसके बाद हम आसानी से उसको पकड़ लेंगे। ये आइडिया सभी को बेस्ट लगता है। तो वो सभी के सभी कई सारे बलून्स में प्याज का पानी भरकर मॉन्स्टर को ढूंढने निकल पड़ते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर उनके सामने आता है ना, ताइची और बाकी उस पे बलून फेंकना शुरू कर देते हैं लगातार। लेकिन मॉन्स्टर के सामने एक इनविजिबल शील्ड बनी होती है दोस्तों, जिससे एक भी बलून उस पे ना लगकर उल्टा उन्हीं को लग जाता है। मॉन्स्टर कहता है कि मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या, इतना भी कमजोर नहीं हूँ मैं जो मामूली से बलून से डर जाऊं। तो मिनाटो कहती है तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम हो कमजोर। इतना कहकर वो एक के बाद एक कई सारे बलून्स को फेंकना शुरू करती है और तब किस्मत से दोस्तों अब जाकर उस मॉन्स्टर को एक बलून लग जाता है, जिसके मारे वो दर्द से चिल्लाता है। मिनाटो उसको सॉरी भी कहती है कि मुझे माफ करना पर ये करना जरूरी था। इतना कहकर उसको भी किताब में डाल दिया जाता है। अब सारे लोग एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ वो सभी उस किताब की मदद से अगले मॉन्स्टर के बारे में जानकारी निकालने लगे हुए हैं। वहीं ताइची एक झूले से लटक कर खेल रहा होता है, लेकिन तब उन्हें किताब से पता चलता है कि वो झूला ही मॉन्स्टर है, जिस पर अगर कोई झूले तो वो झूलने वाले को अपने ऊपर से हटने नहीं देगा और अपने साथ उसे भी नरक में लेकर जाएगा। सभी की हालत खराब और तब वो झूला ताइची को नरक लेकर जाने लगता है। हाइमा और बाकी झूले पर चढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वजन ज्यादा होने की वजह से झूला रुक जाए, लेकिन झूला नहीं रुकता और उन्हें भी पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लग जाता है। पर सनी की हाइट छोटी होने की वजह से वो झूले पर चढ़ नहीं पाता और वो झूला उसके सभी दोस्तों को उड़ाते हुए आसमान की ओर बढ़ने लग जाता है। बेचारा सनी अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को जाते हुए देख रहा होता है सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकता। और इन सभी को लगता है कि बस अब अंत करीब आ चुका है, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पर तब सनी किताब के अंदर से कपड़े वाले मॉन्स्टर को बाहर निकालता है और उससे मदद मांगता है कि कैसे मदद करूं अपने दोस्तों की। इसीलिए वो मॉन्स्टर सनी को अपने ऊपर सवार करके उसको उड़ाते हुए बाकी दोस्तों के पास लेकर जाता है, जहां आकर सनी सबसे पहले उस झूले वाले मॉन्स्टर को किताब में डाल देता है। लेकिन ये होते ही सारे दोस्त जो कि झूले की वजह से हवा में लटक रहे थे वो सीधे खाई में जाकर गिरने लगते हैं। पर समय रहते दोस्तों वो कपड़े वाला मॉन्स्टर सभी को तुरंत पकड़ लेता है और इस तरह से सनी की वजह से सारे दोस्तों की जान बच पाती है। सभी बड़े ज्यादा खुश होते हैं और गर्व करते हैं सनी पर। अब सभी दोबारा किताब से अगले मॉन्स्टर की जानकारी निकालने लग जाते हैं ताकि जान सके कि अगला मॉन्स्टर कौन सा होने वाला है। और तब पता चलता है कि अगला मॉन्स्टर तो एक रिफ्लेक्शन है,
कोई भी आईने में देखेगा तो मॉन्स्टर उसका ही रूप ले लेगा और उसके बाद उसने जिसका रूप लिया है उसकी जगह लेने की कोशिश करेगा। ये लोग कुछ सोच समझ पाते कि कैसे हम उस मॉन्स्टर से बच सकते हैं। तब तक काजुकी के आईने में देखते ही उसका रिफ्लेक्शन आने से बाहर निकल कर आ जाता है और ये देखकर सभी हैरान कि इसमें से असली कौन सा है। ताइची दोनों से कुछ सवाल करता है पर दोनों के जवाब सेम होते हैं, इसीलिए जिस पे उसका दिल करता वो उसको ही किताब के अंदर तुरंत डालने की कोशिश करता। पर यार गलती से वो असली काजुकी पर ही किताब का इस्तेमाल कर देता है। अब क्योंकि वो मॉन्स्टर तो था नहीं तो असली काजुकी को झटके लग जाते हैं बिजली के। इससे उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि कोई भी किताब में घुसने की कोशिश करेगा ना उसका यही हाल होगा। लेकिन इससे बाकियों को पता चल जाता है कि असली काजुकी कौन है और नकली कौन। ये जानकर अब नकली काजुकी तुरंत वहां से भागने लगता है। कोई भी उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो नकली काजुकी खुद के और भी कई सारे डुप्लीकेट बना देता है। इस वजह से उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था इनके लिए। लेकिन तब मिनाटो कहती है अगर ये सच में काजुकी का ही रिफ्लेक्शन है तो काजुकी कभी मेरी बात को नहीं टालता, जो मैं कहती हूँ वो उसे कर देता है। इसलिए वो सारे नकली काजुकी को बड़े प्यार से कहती प्लीज किताब के अंदर चलो ना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और ये सुनकर सारे नकली काजुकी खुद ही किताब में आ जाते हैं क्योंकि असल में दोस्तों एक बात बताऊं, काजुकी है ना मिनाटो को बहुत ज्यादा पसंद करता है और वही फीलिंग उसके रिफ्लेक्शन में भी मौजूद है जो कि मिनाटो की बातों से पिघल कर खुद को सरेंडर कर गया। पर अभी तक काजुकी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मिनाटो के सामने अपने प्यार का इजहार कर सके। अब ये होने के बाद सिर्फ आखिरी मॉन्स्टर बचा हुआ होता है। उसको कैद करने के बाद उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और उन्हें पता चलता है कि जो आखिरी मॉन्स्टर है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इतना खतरनाक कि वो बाकी मॉन्स्टर्स तक को खा सकता है। लेकिन उसके पास एक खास तरह की शक्ति है, वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। जो सुनकर काजुकी, ताइची और सनी कहते हैं ये टाइम को कंट्रोल कर सकता है तो समझो हमारा तो काम पूरा हो गया, यही मॉन्स्टर हमारी इच्छा पूरी कर देगा। ये सुनकर मिनाटो उससे पूछती है कि बताओगे भी कि आखिर तुमने कौन सी इच्छा मांगी है जिसके लिए तुम इतना आ चुके हो, बताओ क्या है वो। पर वो तीनों कहते हैं कि ये तो लड़कों की बात है इसलिए हम तुम्हें अपनी इच्छा नहीं बता सकते। बेचारी मिनाटो का दिल टूट जाता है कि इनका साथ दिया और ये अपनी इच्छा नहीं बता रहे। वो उदास होकर कमरे में चली जाती है। अब हाइमा तीनों से कहती है उदास कर दिया ना तुमने बेचारी को, ऐसी कौन सी इच्छा है तुम्हारी जो उसके साथ शेयर नहीं कर सकते, कम से कम मुझे तो बताओ। ये सुनकर तीनों कहते हैं कि हमारी इच्छा मिनाटो को ठीक करने की है, हम किसी भी हाल में मिनाटो को ठीक करना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों क्या हुआ था बताता हूँ। मिनाटो का बर्थडे था एक दिन और ये उसको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने उसको दूसरे रास्ते से आने को कहा जहाँ ये लोग पहले से गिफ्ट लेकर छुपे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे मिनाटो वहाँ से गुजरी, रास्ते में रखा हुआ भारी स्टैंड उसके ऊपर गिर गया जिससे वो कोमा में चली गई। इसलिए ये लोग उसको बस ठीक करना चाहते हैं और ये इनकी इच्छा है। पर दोस्तों ये बात मिनाटो सुन लेती है, जो सुनकर बेचारी एकदम भावुक कि उसके दोस्त अपनी जान पर खेलकर उसे ठीक करना चाहते हैं। बताओ, वो सभी को धन्यवाद करती है और तब धीरे धीरे मिनाटो गायब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसका इस दुनिया से जाने का समय नजदीक आ रहा होता है। अगर जल्दी से जल्दी आखिरी मॉन्स्टर को कैद करके इच्छा पूरी नहीं की गई तो मिनाटो नहीं बच पाएगी। इसलिए सभी तुरंत उस आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो मिलेगा कहाँ पे। ऊपर से आज का दिन आखिरी दिन है और अगर वो मॉन्स्टर नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। मिनाटो को बचाने के लिए ये लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन अब इनके जाने के लाले पड़ चुके हैं। इसीलिए वो उस छोटू मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें बता दो वो आखिरी वाला मॉन्स्टर कहाँ मिलेगा। हालांकि छोटू मॉन्स्टर का काम तो हो चुका था क्योंकि दोस्तों रूल क्या था कि अगर मॉन्स्टर को पकड़ लिया एक बार, उसे दोबारा किताब से बाहर निकाला एक बार, तो वो मदद भी सिर्फ एक ही बार कर पाएगा। ये रूल था। अब उसको दोबारा बाहर निकालना फिर वो तो ये रूल के अगेंस्ट हो चुका है। लेकिन अब इन बच्चों की हिम्मत और लगन देखकर वो उनकी दूसरी बार हेल्प करने की सोच लेता है अपनी तरफ से रूल्स के अगेंस्ट जाकर। लेकिन साथ ही में वो चेतावनी भी देता है कि जरा संभल कर रहना, इस दुनिया में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो मॉन्स्टर। जिसपे दोस्तों सारे लोग उसका शुक्र अदा करते हैं और निकल पड़ते हैं उस आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, जो कि एक महल के अंदर रहता है। और वहां पर आते ही ना ढेर सारे उस मॉन्स्टर के सिपाही काजुकी और उसके दोस्तों पे धावा बोल देते हैं। सभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं। उन्होंने जितने भी मॉन्स्टर्स को पकड़ा होता है उस सभी को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि जाओ और सभी सिपाहियों का खेल खत्म कर दो। ये सुनते ही सारे मॉन्स्टर्स उस आखिरी मॉन्स्टर के सिपाहियों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। तब तक काजुकी और बाकियों को आखिरी मॉन्स्टर के महल के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। पर ये क्या, अंदर आते हैं उनके स्वागत में वो मॉन्स्टर पहले से तैयार खड़ा होता है, जो कि काफी बड़ा और खतरनाक है। अब बच्चे उस मॉन्स्टर को किताब में डालने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। इसीलिए बाकी के मॉन्स्टर्स भी वहां पर आकर उस आखिरी मॉन्स्टर से लड़ते हैं। पर तब भी दोस्तों कोई फायदा नहीं होता, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते और वो किताब के बाकी सारे मॉन्स्टर्स को ही खा जाता है।
ये होते ही होना क्या था, उन मॉन्स्टर्स की शक्तियां बड़े वाले मॉन्स्टर के अंदर चली जाती है। इस वजह से उसकी 100 आंखें हो जाती है। झूले मॉन्स्टर की तरह वो हवा में चलना भी शुरू कर देता है और वो खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए गोल गोल घूम भी सकता है उस मशीन जैसे मॉन्स्टर की तरह। ये देखकर अब इनकी हालत खराब की बस हो गया काम, इसे पकड़ना तो नामुमकिन हो गया। तभी मिनाटो का समय भी पूरा होने लग जाता है। वो किसी भी टाइम पर मर जाएगी, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके दोस्त अपनी जान को खतरे में डाले और उन्हें कुछ हो जाए, क्योंकि अगर कुछ हो गया उनको तो ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए मिनाटो सभी की जान बचाने के लिए आखिरी मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करती है कि सभी को असली दुनिया में वापस भेज दो ना, मैं अपने लिए इनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। जो सुनने के बाद वो मॉन्स्टर सभी को असली दुनिया में भेजने का पोर्टल खोल देता है, जिससे सारे लोग आ जाते हैं असली दुनिया में ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाए। पर मिनाटो उनके साथ नहीं होगी क्योंकि वो मरने वाली है। लेकिन अब पज़ूकी मिनाटो को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो यहीं पे रुकने का तय करता है कि अगर वो यहाँ से जाएगा तो मिनाटो को साथ लेकर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और उसका देखा देखी उसके दोस्त भी यहीं रुकने का फैसला करते हैं ताकि एक साथ मिलकर आखिरी मॉन्स्टर को हरा सके। जो देखकर मिनाटो को खुशी तो होती है, और तब वो छोटू मॉन्स्टर और कपड़े वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जो इन बच्चों की हिम्मत और इन बच्चों की अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए जो लगन है, उसको देखकर वो दोबारा उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। ये देखकर सभी की हिम्मत बढ़ती है और फिर एक अच्छा प्लान बनाकर वो सभी दोनों मॉन्स्टर्स के साथ उस आखिरी मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो मॉन्स्टर तो कह रहा होता है कि मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर तभी हवा में कपड़े वाले मॉन्स्टर के जरिए उड़कर कज़ूकी वहां पे आता है और तुरंत ही मॉन्स्टर को किताब में डालने की कोशिश करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर कज़ूकी को पकड़ कर ही कैद कर देता है। लेकिन जब वो देखता है ना, तो पता चलता है कि ये तो असली कज़ूकी नहीं है, बल्कि उसका रिफ्लेक्शन है। मॉन्स्टर कुछ सोच समझ पाता इससे पहले ही असली कज़ूकी उससे कहता है कि क्यों दोस्त, सिर्फ तेरे पास दिमाग है क्या? हम शरारती बच्चों के पास सबसे ज्यादा दिमाग होता है, बता दो। इतना कहकर वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर को किताब में डालने में कामयाब हो जाता है। और ये देखकर सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं दोस्तों। और फिर उस मॉन्स्टर के किताब में जाने के बाद बाकी मॉन्स्टर उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं, जिसे उसने खा लिया था पहले। अब कज़ूकी आखिरी मॉन्स्टर को दोबारा किताब के बाहर निकाल कर कहता है, तुम टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट माननी होगी। तुम मुझे उस समय में भेज दो जब मिनाटो के ऊपर स्टैंड गिरने वाला था। तो वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि अगर तुम समय में पीछे जाकर मिनाटो को ठीक कर दोगे तो तुम्हारी आगे की जिंदगी वहीं से जारी होगी, और जो भी तुमने इस दुनिया में एक्सपीरियंस किया वो सब भुला दोगे। तो क्या अब भी ये करना चाहते हो? ये सुनकर कज़ूकी को इस दुनिया में बिताए हुए हर पल याद आ जाते हैं। उसको अपने दोस्तों की टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये चारों तो तब भी दोस्त रहेंगे, लेकिन मिस हाइमा ने जो उनकी मदद की वो सारी यादें मिट जाएंगी। और वो सोचता है कि हम असल दुनिया में जाते ही मिस हाइमा को अजनबी मानने लग जाएंगे। पर हाइमा कहती है, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं दोबारा तुमसे दोस्ती कर लूंगी, क्या बात है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चे हर टीचर के फेवरेट बन जाते हैं। कज़ूकी बड़ा खुश होता है और मॉन्स्टर से कहता है कि भेज दो मुझे उस टाइम पर, ताकि मैं मिनाटो को बचा सकूं। और ये सुनते ही मॉन्स्टर टाइम में पीछे जाने का एक पोर्टल बनाता है, जहां पोर्टल के जरिए कज़ूकी को मिनाटो उसी रास्ते से जाते हुए नजर आती है। और वो आवाज लगाकर मिनाटो से कहता है कि वहां से हट जाओ। मिनाटो तुरंत हट जाती है, जिससे वो स्टैंड उस पे नहीं गिरता और वो बच जाती है। ये होते ही कज़ूकी वहां से हो जाता है गायब, और मिनाटो इस टाइम के कज़ूकी के पास आकर उसका शुक्र अदा करती है स्टैंड के गिरने से पहले उसको बताने के लिए, वरना आज बड़ा हादसा हो जाता। पर कज़ूकी हैरान कि मैंने कब मिनाटो को कुछ बताया, लेकिन वो चारों इस बात पर उतना ध्यान न देते हुए इसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और अब से यहीं से टाइमलाइन आगे चलेगी, जिसमें कभी मिनाटो का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। अब इस चीज से जादुई दुनिया में कज़ूकी और बाकी सभी बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि इच्छा पूरी होने के बाद ये दुनिया खत्म हो रही थी। कज़ूकी मिनाटो से कहता है कि अब वैसे भी ये दुनिया खत्म हो रही है, और यहाँ मैं कुछ भी तुमसे कह दूं तो असल जिंदगी में तुम्हें वो याद ही नहीं रहेगा। इसलिए वो डरते डरते मिनाटो से कह देता है, मिनाटो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मिनाटो तो शर्म से लाल हो जाती है और कहती, सिर्फ यहाँ कहने से नहीं चलेगा, असल जिंदगी में भी तो कहना पड़ेगा। ये सुनकर सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म और उसी जादुई बुक में समा जाती है, ताकि अगली बार भी कोई बच्चा अपनी इच्छा के लिए दोबारा इस एडवेंचर सफर पर जा सके। अब मूवी के आखिरी सीन में कज़ूकी और बाकी स्कूल में होते हैं, और तब हाइमा उन्हें पढ़ाने आती है। पर कज़ूकी और बाकियों को देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे बाकियों के साथ बिताए पल हल्के हल्के याद आ रहे होते हैं। साथ ही चारों दोस्तों को भी धुंधली धुंधली चीजें याद आ जाती हैं, जिसे याद करके वह हैरान। हालांकि उन्हें सब कुछ याद तो नहीं आता, लेकिन उनको ऐसा जरूर लगता है कि कोई तो चीज है जो हमें एक साथ कर रही है और जो अच्छे से याद नहीं आ रहा। लेकिन ये बच्चे ही तो थे, इसलिए सारी चीज इग्नोर करके दोबारा आपस में खेलने लग जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी ये स्टोरी? मजेदार थी ना? ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।